हेलो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो है चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। सबसे पहले इसकी जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म को हम A2, नेक्स्ट टर्म A3, A4 एंड सो ऑन अप टू AN लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म अगर A है, D कॉमन डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है। इसमें D क्या है? कॉमन डिफरेंस, मतलब जो एक टर्म के बाद नेक्स्ट में जो चेंज आ रहा है, और वो जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। जो A है वो है फर्स्ट टर्म। इस पूरे चैप्टर में हम मेनली 3 फॉर्मूलाज करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो एक चीज देखो, इसमें पहला फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसमें देखो टोटल कितने वेरिएबल्स हैं? AN, A, N और D। AN क्या है? nth टर्म। A क्या है? फर्स्ट टर्म। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। इन 4 वेरिएबल्स में से 3 वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी और हम फोर्थ वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला देखो, इसमें क्या है? SN का, वो है n/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। फिर से 4 वेरिएबल, 1, 2, 3, 4। फिर से 4 में से 3 वैल्यूज गिवन होंगी तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसकी जगह पे हम एक SN का फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं। वो क्या है? SN इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN। A है फर्स्ट टर्म और AN है nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म ऑफ द AP। SN में जो चीज़ें हमारे पास होंगी, गिवन होंगी, उनके अकॉर्डिंगली हम सोच के डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई करना है। और एक फॉर्मूला हमारा और आपने ये आगे यूज़ करोगे, AN किसके इक्वल होता है? SN माइनस SN-1। ये फॉर्मूलाज यूज़ करके, सिर्फ ये फॉर्मूलाज यूज़ करके हम पूरा चैप्टर इसका सॉल्व करेंगे। अब इसमें सबसे पहला काम क्या है? फाइंड 4 टर्म्स when a equal to 4, d equal to -3। अब पहली टर्म a equal to 4 गिवन, दूसरी टर्म में क्या होगा? d ऐड होगा, a2 क्या होगा? a प्लस डी। 4 प्लस -3, -3 हो गया 1। a3 क्या होगी? a2 में d ऐड हो जाएगा, ये देखो a2 कितना था? 1, उसमें d कितना? -3, -2 आ गया। a4, 4 टर्म्स निकालने को कहा ना, एक ऑलरेडी गिवन है a4। a4 क्या है? a3 प्लस डी, -2, -3, -5। ये हमने चारों टर्म्स इसकी लिख दी। अब इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन देखो। फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड ए एंड डी। अब ये एपी गिवन है हमारे पास। एपी गिवन होने का मतलब एक फिक्स्ड नंबर हमारा ऐड हो रहा है, तभी वो एपी है। अब ए निकाल लिया 0.6, डी कितना है? 1.7 माइनस 0.6 कितना आ गया? 1.1। क्योंकि ये एपी थी इसलिए हमने सिर्फ ये माइनस किया और हमें डी मिल गया। नेक्स्ट देखना, check whether the following is an AP, if so find D and next 3 terms। सबसे पहला काम है हमें चेक करना AP है या नहीं। AP दी नहीं हुई, ये चेक करनी है। अब चेक करने के लिए क्या करेंगे? A2 माइनस A1 सॉल्व किया, 4। नेक्स्ट A3 माइनस A2 सॉल्व किया, 4। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है। जितनी टर्म्स यहाँ दी हुई हैं पूरा एंड तक करना है। हो सकता है यहाँ तक सही आ जाए, नेक्स्ट सही ना आए, इसलिए जितनी टर्म्स दी हैं सब सॉल्व करनी है। A4 माइनस A3 सॉल्व किया, 4। बाय चांस सारे 4 आ गए, देखो सारे मैंने लिख दिए इक्वल। इसका मतलब ये AP है, AP है तो D निकालना है। D क्या है? ये D है, 4। और नेक्स्ट टर्म्स कैसे निकालनी है? 2 है ना, 2 में 4 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 4 ऐड किया 14। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब एक वैसा ही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा टिपिकल उससे, अब इसको सॉल्व करने लगे हैं। पहले चेक करना है एपी है या नहीं। √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। अब ये वाले मैं माइनस करूंगी तो ये तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। इससे पहले देखो जरा, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और मैंने फैक्टर्स बनाए, प्राइम फैक्टर्स। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सॉल्व किया, √2, 2√2, 3√2, 4√2। अब मुझे एपी चेक करने के लिए डिफरेंसेस निकालने। A2 माइनस A1 √2, A3 माइनस A2 अगेन √2,
A4 माइनस A3 अगेन √2 सब इक्वल, इसका मतलब AP। D कितना है, ये रहा D। अब मुझे अगली टर्म निकालनी A5। कैसे निकलेगी, A4 में D ऐड कर दो, A4 लिखा हुआ है, ये रहा A4। D ऐड करो, कितना बन गया 5√2। अब A6 टर्म निकालनी है, A5 में D ऐड कर लो 6√2। A7 निकालनी है, A6 में D ऐड कर लो 7√2। अब यहाँ पे छोड़ना नहीं है इसको। छोड़ना क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का नहीं था, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन था। हमें इस टाइप से इसको चेंज करना है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, 5 को अगर मैं रूट में लेके जाऊँ तो क्या बन जाएगा 5 इंटू 5, सॉल्व करके √50। 6 अंदर जाके 6 इंटू 6 √72। 7 अंदर जाके 7 इंटू 7 √98। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पे आओ, नीचे एक AP गिवन है, हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट टर्म मिसिंग, सेकंड ये लिख दी मैंने A2, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिसिंग है, मुझे निकालनी है। और इधर सिक्स्थ टर्म ये दी हुई है। अब मुझे फॉर्मूला, आप मैंने बिगिनिंग में आपको बताया था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A2 कितना होगा, यहाँ N की जगह अगर मैं 2 पुट कर दूं क्या होगा, A प्लस 2 माइनस 1 क्या होगा 1। A प्लस D की वैल्यू 38। A6 6 से कम 5D, A प्लस 5D ये आ गया। सॉल्व करा, D की वैल्यू आ गई। D की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो, A की वैल्यू आ गई। देखो A आ गया। A2 कैसे निकलेगा, A2 भी निकालना है ना, नहीं A2 गिवन है। A3 निकालना है, A3 क्या होगा A प्लस 2D, वैल्यू पुट करी सॉल्व हो गया। A4 क्या है A प्लस 3D, फिर से वैल्यूज पुट करी, ये भी सॉल्व हो गया। A5 क्या है A प्लस 4D, वैल्यूज पुट करी, ये भी सॉल्व हो गया। सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपने, अदरवाइज कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। क्वेश्चन की ये वाली टाइप भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ द APs इक्वल। अब पहले वाले में A कितना है 63, D कितना है 2, AN निकाल लेंगे, AN का फॉर्मूला लगा के कितना आ गया 61 प्लस 2n। दूसरी वाली AP में A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 7, AN निकाल लिया। अब क्वेश्चन में गिवन है दोनों की nth टर्म सेम है, इक्वेट कर दी, सॉल्व किया, n की वैल्यू आ गई 13। देखो इजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। अब अगर इसमें आ जाता सिर्फ 20th टर्म तो आप निकाल लेते A प्लस 19D, A भी आ जाना था D भी आ जाना था, लेकिन उसने बोला फ्रॉम द लास्ट, पीछे से। मैं क्या करती हूँ इजी काम करने के लिए, सीरीज को ही रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कर दिया, A कितना आ गया ये रहा, D निकालना है। अब D ध्यान से निकालना पड़ेगा, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म को माइनस, 8 माइनस 13 माइनस 5, A 20, A प्लस 19D, A की वैल्यू पुट की, D की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसमें मैंने थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप ली है। इन एन AP AN गिवन, D गिवन, SN गिवन, ये दो निकालने। बाय चांस आपको क्वेश्चन में समझ में ही नहीं आता हमें करना क्या है, जो जो कुछ आपको दिख रहा है ना, आप उसमें फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज पुट करो। SN है AN है, AN पहले भी निकाल सकते हैं, SN पहले भी निकाल सकते हैं, चॉइस है। मैंने SN लिखा, पहले फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज पुट कर रही हूँ। SN की कर ली, N की नहीं है, A की नहीं है, D की है, जो है पुट कर दिया, ये निकल गया। इसमें बहुत कुछ है, A भी है, N भी है, N स्क्वायर भी है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। AN का फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज पुट करी, ये आ गया। मैंने A की वैल्यू निकाल ली और A की वैल्यू को मैं कहाँ पुट करने लगी हूँ, इसमें मैंने पुट करी, सॉल्व किया, ये क्वाड्रेटिक बन गई इसमें। और क्वाड्रेटिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करके n की दो वैल्यूज आई, -2 और 7। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नेगेटिव नहीं हो सकती, रिजेक्ट कर दिया। n की वैल्यू 7 आ गई। अब n की वैल्यू को कहाँ पुट करूं, इसमें पुट कर दूं, सेकंड में। a की वैल्यू आ गई, यही हमें फाइंड आउट करना था, हो गया क्वेश्चन।
इतना सिंपल है। क्वेश्चन ना समझ में आए तो जो चीज़ें गिवन है फॉर्मूला में उनको पुट करो, कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचोगे। अब इसमें एक और टाइप है, वो भी करेंगे, देखना इजी है, समझ में आ जाएगा ध्यान से। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। फाइंड फर्स्ट टर्म निकालनी है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2, A2, A3, A10, AN, इतना कुछ निकालना है। सबसे पहले Sn गिवन है, मैं S1 निकाल लूं। S1 निकालना मैंने। S1 का मतलब क्या हुआ, 1 पुट करके वैल्यू आ गई। S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम तो जो टर्म है वही होगा ना। इसका मतलब फर्स्ट टर्म और S1 सेम है। आ गई फर्स्ट टर्म। S2 निकालने को बोला था, निकाल लिया। अब देखना, पहली दो टर्म्स का सम है 4। पहली टर्म भी गिवन है, A2 निकल गई यहाँ से। अब A2 भी है, A भी है, D निकाल लोगे। अब मेरे पास A भी है, D भी है, मैं जो मर्जी निकाल लूँ। A3 निकालना है, A+2T। A10 निकालना है, A+9T। AN निकालना है, A+n-1 × D। वैल्यूज पुट करो और आंसर। इसमें एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। ऑल्टरनेटिव मेथड जो हमने फॉर्मूला किया था, A2 क्या होता है, S2 माइनस S1। देखो मैं समझाती हूँ आपको। जैसे ये टर्म्स हैं A, A2। अब S2 क्या है, दोनों का सम। दोनों के सम में से S1 माइनस कर दूं, दोनों के सम में से S1 मतलब ये माइनस कर दूं तो क्या बचा, A2। अब आगे भी देखो यही अप्लाई किया मैंने। A10, A10 क्या है, S10 माइनस S9। पहले सम ऑफ 10 टर्म्स, उसमें से माइनस कर दो सम ऑफ 9 टर्म्स, अपने आप हमारे पास 10th टर्म आ गई। इसी तरह AN क्या है, SN माइनस SN-1। ये कुछ थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, ये आपने यूज करने हैं और इन्हीं को आपने हर जगह अप्लाई करना है। ठीक है बेटे, दैट्स इट।